Assalamu alaikum dear students, how are you? Okay students, we had discussed in previous lecture about the chapter number 13 about network. हम लोगों ने देखा कि नेटवर्क क्या चीज़ होती है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि हम कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कंप्यूटर नेटवर्क आपको कल बात हम लोगों ने बात की थी कि कंप्यूटर जो नेटवर्क है वो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है एंड अदर कंप्यूटिंग डिवाइसेस, यानी जो भी कंप्यूटर में हार्डवेयर डिवाइसेस यूज़ हो रही होती हैं वो सारी आपस में कनेक्ट करके या आपस में ग्रुप उनका बना दिया जाता है। उससे क्या होता है, ये आसानी हो जाती है हमें कम्युनिकेशन में या उनके जो फैसिलिटीज़ हैं। अब वो कौन सी फैसिलिटीज़ हैं वो हम आज के टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क इज़ एस्टैब्लिश फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। ठीक है, हमें ये कंप्यूटर नेटवर्क जब हम रिसोर्स शेयर करने के लिए, जैसे आपका फर्स्ट टॉपिक बताया गया फ़ाइल शेयरिंग। फ़ाइल शेयरिंग में हमें क्या करते हैं कि हम कंप्यूटर जब नेटवर्क में हम लोग होते हैं तो हम इजीली जो है वो नेटवर्क जो फाइल्स हैं वो शेयर कर सकते हैं। फ़ाइल शेयर करने से मुराद यहाँ पे आपको एग्जांपल देखें कि इफ़ यू नीड डेट शीट ऑफ अ बोर्ड ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी आप बोर्ड के एग्ज़ाम देने चाहते हैं, जाना है आपने और आपको डेट शीट चाहिए उसके लिए, तो आप बजाय इसके कि 22 लाहौर का जो ऑफ़िस है, मेन ऑफिस, वहाँ पे जाके आप उसको लें। आप घर बैठ के आप नेटवर्क के थ्रू यानी इंटरनेट के थ्रू आप लोग इजीली आप सर्च कर सकते हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको आसानी हो जाती है कि आप फाइल शेयरिंग जो है वो कर सकते हैं वाइल सिटिंग एट होम। ओके, तो यहाँ पे एक और भी एग्जांपल आपके पास देखिए कि अगर आप स्कूल टीचर्स के काम को देखें तो स्कूल का जो पूरा डाटा है वो आपने कलेक्ट करके, तो बजाय इसके कि आप जो है वो एक रिज़ल्ट तैयार करना है, तो आपको इजी हो जाता है कि आप हर टीचर से या हर जगह से आप अपना जो डाटा वो इजीली कलेक्ट कर सकें। ठीक है, सेकंड टॉपिक इज़ अबाउट हार्डवेयर शेयरिंग, यानी हमें जो दूसरे इसके फैसिलिटेट करता है कंप्यूटर नेटवर्क वो है हार्डवेयर शेयरिंग। इसमें क्या होता है कि हमारे पास फ़र्ज़ करें 5 सिस्टम्स लगे हुए हैं और 5 सिस्टम के साथ हमें एक जो है वो एक प्रिंटर भी फिर इनफ होता है। इसके बजाय कि अगर नेटवर्किंग में ना होता तो हर सिस्टम के साथ हमें एक अलग अलग प्रिंटर चाहिए होता, अलग उसके साथ इसी तरह से हर हार्डवेयर डिवाइस जो है वो हमें अलग से चाहिए होती। उससे क्या होना था कि हमें कॉस्टली ज़्यादा हो जाना था। ठीक है, उसके अलावा जो डाटा शेयरिंग है वो भी बजाय इसके कि हम इधर से उधर लेके जा सकें, तो हम इजीली एक ही सिस्टम के थ्रू जो है वो यानी एक प्रिंटर ले लिया और उसके साथ सारे सिस्टम जब अपना कनेक्ट करके अपना काम करवा सकते हैं। प्रिंटर या स्कैनर जो भी करवाना है तो वो एक ही प्रिंटर के थ्रू सारे सिस्टम्स काम कर सकते हैं, किस सूरत में, अगर वो नेटवर्क में होंगे। ठीक है, तो उसके बाद है एप्लीकेशन शेयरिंग। नेटवर्किंग में कंप्यूटर अटैच करने का या ग्रुप बनाने का इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि हम एप्लीकेशन शेयर कर सकते हैं। जैसे आप देखें कि एटीएम जो है, आप बैंकर से या जो भी बैंक में आप देखें कैशियर या मैनेजर, तो एटीएम जो है वो उसमें आप अपना डाटा ट्रांजैक्शन भी करवा सकते हैं। ठीक है, जो आपने कैशियर से करवानी थी, या जो है आप और भी जो बाकी काम है वो आप लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एप्लीकेशन शेयरिंग हम लोग नेटवर्क के थ्रू हम ऐप्स भी एक दूसरे को शेयर करते रहते हैं, तो ये भी क्या आ जाता है, एप्लीकेशन शेयरिंग में आ जाता है थ्रू इंटरनेट। ठीक है, शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन, एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन भी हमें आसानी हो जाती है कि अगर हम घर पे बैठे हुए हैं और एक सिस्टम में हमारे पास इंटरनेट है तो हम उसको शेयर कर सकते हैं दूसरे सिस्टम के साथ। उसके अलावा यूज़र कम्युनिकेशन, तो यानी यूज़र जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं विद अदर स्टूडेंट्स अदर यूज़र्स। तो नेटवर्क का ये भी एक फ़ायदा होता है कि आप ईमेल्स के थ्रू या न्यूज़ ग्रुप बना देते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप दूसरे जो लोग हैं उनके साथ आप इंटरेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्टली आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग इसको वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हैं कि आप लोग वीडियो लेक्चर हम जो है वो दूसरी ऐप्स में, कई ऐप्स में, जैसे जूम ऐप में हम लोग बनाए तो हम लोग आपस में स्टूडेंट और टीचर जो है वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, बातचीत करके अपना जो है वो जो मसला है जो भी उसको लेक्चर ले रहे होते हैं। ठीक है, लास्ट इज इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। इससे ये भी फ़ायदा होता है कि जब हम नेटवर्क में होते हैं तो हम स्टोरेज कैपेसिटी भी हमारे पास हम ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। कैसे कि हम लोग जो है वो अपना जो डाटा है उस डाटा को हमें स्टोर करने के लिए हमारे सिस्टम में जगह कम है लेकिन या उसमें स्पेस कम है, तो आप क्या करें, एक हमारे नेटवर्क में कोई ऐसा सिस्टम जिसकी स्पेस ज़्यादा, उसमें हार्डवेयर ज़्यादा अच्छी लगी हुई है, जो भी डिस्क स्पेस उसमें ज़्यादा मौजूद है, तो आप अपना डाटा उधर शेयर कर सकते हैं। तो आप इससे क्या होगा कि स्टोरेज कैपेसिटी, यानी आपने डाटा स्टोर भी कर लिया, सेफ भी हो गया, और आपके सिस्टम में जो डाटा था उसको आपको लॉस भी नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो ये नेटवर्किंग के और भी बहुत से जो है वो यूजेज़ हैं, लेकिन यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो हम लोगों ने डिस्कस करनी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।